Hey, hello, boys and girls. So, good morning, good afternoon, and good evening. As per the time you're watching the video, boys and girls, welcome to death. Welcome to death of a partner. चलो आज तुमको डेथ से मिलाते हैं ऑफ अ पार्टनर. अच्छा, हम लोग आईसीएआई का मैट का एडमिशन का सारा सम्स कर चुके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सारा सम्स कर चुके. अब बारी है डेथ ऑफ पार्टनर को आईसीएआई के मैट से करने का. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड मेरा मैट का सारा सम, आईसीएआई मैट का एडमिशन, आईसीए मैट का रिटायरमेंट का भी सारा सम हो चुका. आज हम लोग करेंगे आईसीए मैट का डेथ का सम. आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर आईसीए मैट खत्म कर देंगे एंड फिर एक और क्लास बाकी रहेगा हमारा पार्टनरशिप का, जस्ट वन मोर क्लास, जिसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन सीख करके पार्टनरशिप को टाटा बाय बाय बोलेंगे. यानी नेक्स्ट क्लास पार्टनरशिप का जो हमारा बाहुबली चैप्टर है, एपिक चैप्टर है, वो खत्म हो जाएगा. राइट सर. और उसके बाद जाहिर सा बात है आप पार्टनरशिप अकाउंट्स का एग्जाम देंगे, ये कोई बोलने का बात है क्या? सो हियर वी गो. समझाने का काम हो चुका है डेथ ऑफ अ पार्टनर का. जिसका जिसका डेथ ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर ही छूटा हुआ है भाई, वो ये वाला क्लास कैसे करेगा भाई? हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर तो कर ही चुके हैं. यस सर, लेक्चर तो हो चुका है. ठीक है ना. पहला 5 एडजस्टमेंट रिटायरमेंट डेथ का सेम था, फिर 6 नंबर एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ डेथ. याद करो, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हम लोग डिसीज पार्टनर को देते थे, टू गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर वर्किंग पीरियड. पार्टनर तो बीच में मरेगा ना, तो टू गिव शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द वर्किंग पीरियड टू डिसीज पार्टनर, उसका एंट्री हम लोग क्या मारते थे? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब ये प्रॉफिट कैसे निकालते थे? ऑन द बेसिस ऑफ, हो सकता है क्वेश्चन में बोलते लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट का एवरेज के हिसाब से पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल. और फिर पूरा का पूरा उसका कैपिटल हम लोग एग्जीक्यूटर में डाल देते थे. याद है ना. पहला एंट्री क्या मारेंगे? फॉर ट्रांसफरिंग वर्किंग पीरियड का जो प्रॉफिट है, वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट डिसीज पार्टनर को देने के लिए क्या एंट्री मारोगे? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल. पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल. और फिर पूरा का पूरा उसका कैपिटल एग्जीक्यूटर में डाल दोगे, पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर. और फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने का एंट्री एग्जीक्यूटर टू बैंक. यस सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. और जब ईयर एंड आएगा ना, ईयर एंड में वो जो पीएल सस्पेंस खोले थे ना ऊपर में, ये जो पीएल सस्पेंस खोले थे ना, ये पीएल सस्पेंस को क्रेडिट कर देना पीएल अप्रो में बाय पासिंग एन एंट्री पीएल अप्रो टू पीएल सस्पेंस, पीएल अप्रो टू पीएल सस्पेंस. जेएलपी भी बहुत बढ़िया से सीख चुके थे रिटायरमेंट डेथ का. उसके बाद फिर हम लोग जेएलपी का सम्स किए थे. और उसके बाद इंस्टीट्यूट का मैट का रिटायरमेंट पूरा कंप्लीट किए थे एक क्लास में. फिर एक क्लास में एडमिशन के सारे सम्स कंप्लीट किए थे, एडमिशन कम रिटायरमेंट किए थे, है ना. और आज बारी आईसीए मैट का डेथ का सम्स का. चलिए आ जाइए, आईसीए मैट डेथ का सम्स. स्ट्रेट अवे लेट अस कम टू बॉयज एंड गर्ल्स. पहला इलस्ट्रेशन जेएलपी का है, प्रीमियम मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड. प्रीमियम मेथड मतलब जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. सरेंडर वैल्यू मेथड मतलब जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एसेट, जहां जेएलपी अकाउंट खोलते हैं और लास्ट में एक जेएलपी रिजर्व अकाउंट भी बनाते हैं तीसरा वाला मेथड. याद है ना. तो ये सब कर चुके हैं. ठीक है ना. तो फिर से हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं, सेम है ये सब. सीधा आप आ जाइए इलस्ट्रेशन 1. बहुत ही क्लासी समय, बहुत ही जबरदस्त समय इलस्ट्रेशन 1. अभी क्लास वर्क करेंगे, अभी क्लास वर्क करेंगे दोस्तों. इलस्ट्रेशन नंबर 1. बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 1. आ जाइए दोस्तों, साथ साथ करते हैं. थोड़ा एक्टिव रहना, नहीं तो लेक्चर छूट जाएगा. थोड़ा एक्टिव रहना. द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट. क्वेश्चन बोल रहा भाई, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी. The following was the balance sheet of Om and Company in which X, Y, Z were partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:2. बोल रहा भाई ओम एंड कंपनी एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, और ये तीनों पार्टनर किस रेशो में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है? 1:2:2 में. एज ऑन 31 मार्च 2019. 1:2:2 एज ऑन 31 मार्च 2019. ठीक है. मिस्टर जेड डाइड. जेड की अकाल मृत्यु हो गई ऑन 31 दिसंबर 2019. हिज अकाउंट वाज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म.
तो देखो नॉर्मली ईयर एंड 31 मार्च को आ रहा है, नेक्स्ट ईयर एंड 31 मार्च 2020 को आता, बट बीच में ही 31 दिसंबर को जेड भर गया। एडमिशन रिटायरमेंट में ऐसा समस्या नहीं होगा, एडमिशन रिटायरमेंट में ईयर एंड पर होता है या फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन डेथ तो बीच में हो जाएगा। तो बताओ लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 31 मार्च को, जेड मरा 31 दिसंबर को, काउंट करके बताओ कितना महीना जेड काम किया, वर्किंग पीरियड क्या है जेड का, फटाफट गाइस टेल मी द वर्किंग पीरियड ऑफ मिस्टर जेड, हाउ मेनी मंथ्स हैज ही वर्कड। दोस्तों जेड ने कितना महीना काम किया, 9 मंथ्स, करेक्ट। अप्रैल से लेकर के दिसंबर 9 महीना वर्किंग पीरियड है, तो इसको 9 महीना का हम लोग को वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट देना पड़ेगा। उसके लिए एंट्री क्या मारोगे, पीएल सस्पेंस टू जेड कैपिटल, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया हुआ है बेटा, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया हुआ है, बैंक लोन है, जनरल रिजर्व है वो तो बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ओपीएसआर में 1:2:2, कैपिटल XYZ का। एसेट में बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर है, कैश एट बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, हरा भरा बैलेंस शीट है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज, लाइफ ऑफ गुडविल 2 साल है, 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 3 years वर गिवन बिलो। तुमको लास्ट 3 साल का प्रॉफिट लॉस दे रखा है, 31 मार्च 19 का 30,000, 18 का 20,000, 17 का 10,000 का लॉस। ओके, तो लास्ट 3 years प्रॉफिट्स हैव बीन गिवन टू यू। वेटेड एवरेज कभी भी लॉस और प्रॉफिट में नहीं लगाया जाता, सिंपल एवरेज। अगर किसी साल लॉस हो किसी साल प्रॉफिट हो, मतलब सिंपल एवरेज लगाना है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1/4/19 टू 31 दिसंबर 19, क्या हम लोग प्रॉफिट 1/4/19 से 31 दिसंबर 19 निकाल सकेंगे? नहीं, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो 31 मार्च को बनेगा इनका। 31 मार्च नेक्स्ट फाइनल अकाउंट्स कब बनेगा, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। तो जो वर्किंग पीरियड का जो प्रॉफिट है, याद है ना पूरा भाभी जी का एग्जांपल देकर के समझाए थे कि भाभी जी कैसे वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट मांगने आ गई थी। तो हम बोले देखिए अभी भाभी जी आप जिद मत करिए, साल खत्म होने के बाद मांगिएगा। तो भाभी जी बोलती थी नहीं नहीं डीड खोलो, डीड में लिखा हुआ है पिछले साल का एवरेज के हिसाब से मिलेगा। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1/4/19 से 31 दिसंबर 19 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 years. ओके, जेड बीच में मरा है 9 महीना काम करके, ये 9 महीना का प्रॉफिट जेड को कैसे मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीवियस 3 ईयर। पिछला 3 साल का प्रॉफिट लॉस दिया, वही हम लोग उसका एवरेज कर देंगे। कहानी में ट्विस्ट, अभी तक सब कुछ ब्लू है, पानी पानी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अब एक रेक्टिफिकेशन दे दिया। बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, during the year ending on 31st March 2019 a car costing 40,000 was purchased। क्या बोला, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, ओके, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट विच फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 मतलब ये वाला ना जो साल बीता, फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 18-19, 1/4/18 से 31 मार्च 19, 1/4/18 से 31 मार्च 19 वाला साल का बात कर रहा है। कार कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज्ड, ठीक है, गाड़ी खरीदा था इन्होंने 1/4/2018 को, गाड़ी खरीदा था 40,000 का, कार खरीदा था, बट डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। हे भगवान, हे भगवान, गाड़ी खरीदा और डेबिट कर दिया गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस। गाड़ी खरीदा, कार खरीदा तो कार डेबिट करना था, इन्होंने कार डेबिट नहीं करके ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया। तो यार अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दो यार, क्या डेबिट होना चाहिए था, क्या डेबिट होना चाहिए था, कार, तो कार को डेबिट करो, गलती से तुमने क्या डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसको क्रेडिट कर दो, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा कार अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 40,000। अरे भाई क्या डेबिट होना चाहिए था, गाड़ी, इन्होंने गलती से क्या डेबिट कर दिया, इन्होंने गलती से डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसको कार तो क्रेडिट करके ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, कार डेबिट हो जाएगा, कार अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 40,000। डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन 20% चार्ज कर दो यार। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, ठीक है, दिस एसेट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एट डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ले आएंगे, क्या दिक्कत है। other values of the assets were agreed as follows, other values of the assets were agreed as follows, देखो भाई other values of assets were agreed as follows, इन्वेंट्री 16,000, बिल्डिंग 1,40,000, कंप्यूटर 50,000, इन्वेस्टमेंट 6,000, डेटर वर कंसिडर्ड गुड, मतलब पीरियड ही नहीं बनेगा, तो रिवॉल्यूशन में ये सब काम आ जाएगा, है ना।
पहले तुम ये वाला वर्किंग नोट मेरे को कार का बना करके दो। डेथ ऑफ पार्टनर का आंसर चल रहा है इलस्ट्रेशन 1 का। ऑफ आईसीआई मैट। चलो पहले वर्किंग नोट बना लेते हूँ कार का। बताओ भाई, रेक्टिफिकेशन एंट्री। कार अकाउंट डेबिट। गलती से इन्होंने क्या डेबिट कर दिया था? गलती से डेबिट कर दिया था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसको काट दो, क्रेडिट कर दो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। तो कार अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट 40,000। गाड़ी को डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया 40,000। अब सोच करके बताओ, ये वाला तो हम लोग काम कर रहे हैं, ईयर एंड में कर रहे हैं। 1/4/2018 को गाड़ी खरीदा था, अभी हम लोग 31/5/19 को कर रहे हैं। तो ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है बेटा, वर्किंग नोट का हेडिंग दे देते हैं, कार रिलेटेड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। कार रिलेटेड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। गाड़ी डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर दिए 40,000। क्लियर है? यस सर। अब देखो बेटा, तुमको 31 मार्च 2019 का तो बैलेंस शीट दे दिया है, मतलब फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च 2019 का बन चुका है। दिस मींस वी आर रेक्टिफाइंग द एरर्स, वी आर रेक्टिफाइंग द एरर्स आफ्टर 31 मार्च 2019। वी आर रेक्टिफाइंग द एरर आफ्टर 31 मार्च 2019। फाइनल अकाउंट बन चुका है, 1000 बार बताया जा चुका है। बताओ, फाइनल अकाउंट बनने के बाद अगर हम लोग रेक्टिफाई करते हैं एरर, तो जितना भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा वो नॉमिनल अकाउंट किससे रिप्लेस हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट। वो नॉमिनल अकाउंट किससे रिप्लेस हो जाएगा दोस्तों? पीएल एडजस्टमेंट। अब तुम चाहो तो पीएल एडजस्टमेंट अलग से भी खोल सकते हो, या फिर इसको रिवैल्यूएशन में दिखा सकते हो। 1000 बार बता चुके हैं, पीएल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। सुनना, इसको पीएल एडजस्टमेंट दिखा देंगे ताकि तेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं हो मेरे बच्चे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग पीएल एडजस्टमेंट में दिखा दे रहे हैं ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, 40,000 का गाड़ी है, डेप्रिसिएशन का रेट देखो भाई। ओ भाई, डेप्रिसिएशन का रेट देखो भाई। सर 20% है, तो 40,000 के ऊपर 20%। डेप्रिसिएशन का एंट्री आना चाहिए। डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ करके बैठो। डेप्रिसिएशन टू कार 8,000। तो डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, किससे रिप्लेस हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट टू कार। डन 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 डन। चलो पीएल एडजस्टमेंट बना करके दिखा दो। और तो कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है नहीं, तो पीएल एडजस्टमेंट बना दो। एक बार पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिखोगे? बाई कार 40,000, फिर यहां पर पीएल एडजस्टमेंट टू कार 8,000, टू कार 8,000। जो प्रॉफिट बचेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। कौन है? XYZ। 1:2:2, तो 32,000 को बांट दो 1:2:2 में।
डन सर। डन है, वर्किंग नोट ये वाला डन है। वर्किंग नोट टू गुडविल का कंप्यूटेशन करो, थोड़ा फास्ट मेरे बच्चों। ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 है, 31 मार्च 18 दिया हुआ है, 31 मार्च 17 दिया हुआ है। ये देखो, गुडविल के लिए हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ 3 साल का, 31 मार्च 19 का प्रॉफिट कितना है? 30,000। लेकिन ये जो 31 मार्च 19 का प्रॉफिट दिया ना 30,000, ये 30,000 तो गलत था, अभी हमने प्रॉफिट सही किया है। ये जो 30,000 प्रॉफिट था इसमें तो कार का एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ था, कार का सही एडजस्टमेंट तो अभी हमने किया है, तो प्रॉफिट भी बदलेगा। 30,000 तो गलत प्रॉफिट था जी, 30,000 वॉज रॉन्ग प्रॉफिट। अब इधर देखो, इधर देखिए जी, पीएल एडजस्टमेंट मतलब एज गुड एज पीएल। देखो, पीएल क्रेडिट हुआ 40,000 से, पीएल क्रेडिट हुआ 40,000 से और पीएल डेबिट हुआ 8,000 से, मतलब नेट में पीएल कितना से क्रेडिट हो रहा है? 32,000। मतलब प्रॉफिट है ना 32,000 का, तभी तो तुमने पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया ना 32,000। तो मतलब 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट 30,000 नहीं था, प्लस 32,000 था। 32,000 कैसे आया समझ में आया ना? गाड़ी वाला एडजस्टमेंट। क्लियर है सर? मतलब 62,000 है। फिर से सर, फिर से हो जाए एक बार। अरे क्या हो जाए? 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट वॉज गिवन टू यू 30,000, बट दैट्स इनकरेक्ट प्रॉफिट। यू हैव जस्ट रेक्टिफाइड द एरर। नाउ व्हाट इज द कंसीक्वेंस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? भाई तुमने पीएल क्रेडिट किया 40,000 से और डेबिट किया 8,000 से, तो नेट में तो क्रेडिट हुआ ना 32,000 से, तो 32,000 से बढ़ा दो तो सही प्रॉफिट है 30,000 प्लस 32 है 62,000। सही प्रॉफिट है 62,000। 18 और 17 में कोई झोल नहीं है, बता दो कितना कितना प्रॉफिट है? 20,000 और 10,000 का लॉस। एक है 20,000 और एक है 10,000 का लॉस। बता भाई कितना आ रहा है? 72,000। एवरेज निकाल लो भाई, टोटल आ रहा है 72,000 डिवाइडेड बाई 3 इयर्स। 3 साल का प्रॉफिट लियो ना, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा भाई 24,000 रुपया। तो गुडविल निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 24,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना है? 2 इयर्स, 48,000। गुडविल इज रुपीज 48,000। गुडविल 48,000 निकाल लिया, जेड का शेयर दे दे भाई। क्वेश्चन पढ़ते हैं। जेड मरा है ना? जी हाँ, जेड मरा है, जेड मरा है मतलब लास्ट वाला। तो जेड का शेयर तो 2/5 था ना। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ भाई? कैलकुलेट गुडविल निकाल लिए भाई, गुडविल 48,000 है, जेड का शेयर इन द प्रॉफिट अभी निकाल लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। देखो, अदर आइटम ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी रिमेन सेम, मतलब रिवैल्यूएशन की मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला बात बताओ। रिवैल्यूएशन वाला बात कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन? कुछ बच्चा लोग मेमोरेंडम मेमोरेंडम बोलने लगा। अरे भाई नॉर्मल रिवैल्यूएशन मेरे गांजा लोग। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट अदर आइटम्स रिमेन सेम, अदर आइटम ऑफ एसेट लायबिलिटी रिमेन, अदर आइटम ऑफ एसेट लायबिलिटी रिमेन, मतलब ये सब तो रिवैल्यू होगा ही जो दिया हुआ है। जिसके लिए नहीं बोले, जैसे यहां पर किसके लिए नहीं बोले? कैश एट बैंक के लिए नहीं बोले, कंप्यूटर के लिए नहीं बोले, नहीं कंप्यूटर के लिए बोले हैं, और किसके लिए नहीं बोले? जिसके लिए नहीं बोले वो सेम रहेगा, जैसे ट्रेड पेबल के लिए नहीं बोले वो सेम रहेगा, बैंक लोन के लिए नहीं बोले वो सेम रहेगा। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का कंसेप्ट कब आता? जब बोलता
प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट नो आइटम्स विल बी चेंज, ठीक है, या फिर ऑल आइटम्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी रिमेन सेम। लेकिन यहां तो बोला अदर आइटम ऑफ एसेट लायबिलिटी रिमेन सेम, जिनका हमने कुछ बात नहीं की है। तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। एनपीएसआर कुछ नहीं दिया हुआ है, पूरा सम पढ़ लिया है, एनपीएसआर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बस बात खत्म। मतलब एक्स और वाई का म्यूचुअल रेशियो 1:2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पहले गुडविल का एंट्री मार दो, एडजस्टमेंट एंट्री 1:2 है ना, जेड आ रहा है ना, तो जेड बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 48,000 इंटू 2/5, 19,200। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, गेनिंग रेशियो 1:2। इसके बाद हम लोग हमेशा एक बार बैलेंस शीट भी चेक कर लेना चाहिए ना। बैलेंस शीट में अगर गुडविल रहा, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सारा रीजन वगैरह समझाया जा चुका है। बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो, बैलेंस शीट में गुडविल है क्या? अगर गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर दो। सारे के सारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एक्स वाई जेड डेबिट टू गुडविल, है क्या? नहीं है, होता तो एक्स वाई जेड टू गुडविल कर देते, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और वर्किंग नोट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वर्किंग पीरियड जो डिसीज पार्टनर को देना है। डिसीज पार्टनर कौन है? जेड। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वर्किंग पीरियड ऑफ जेड। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वर्किंग पीरियड ऑफ जेड। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। जेड जो मरा है उसको हम लोग प्रॉफिट कैसे दे रहे हैं, ये देखो। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1/4/19 से 31/12/19, मतलब 9 मंथ्स वर्किंग पीरियड, 9 महीना का वर्किंग पीरियड देंगे उसको। एवरेज प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर, पिछला 3 साल का अपना निकाला हुआ ये प्रॉफिट। पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला हुआ है? 24,000। अरे निकाला हुआ ना एवरेज प्रॉफिट 24,000, तो 24,000, लेकिन 24,000 तो पूरा साल का था ना एवरेज, ईयरली प्रॉफिट था ना। ये तो 9 महीना काम किया ना, तो यहां लिख दो फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 9/12, और जेड का शेयर कितना है? 2/5। सब सिखाया हुआ है तुम लोग को। 24,000 एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर था, तो 9 महीना का होगा इंटू 9/12, और जेड का शेयर है इंटू 2/5 करके 7,200। इसका जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 7,200। खत्म। सब में मेरे बच्चों और कोई जान नहीं है, और कोई जान नहीं है मेरी जान। अब नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पार्ट 1 हम तुम्हारा करा दिए, गुडविल निकालना, जेड का शेयर निकालना, सब हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अब रिवैल्यूएशन में इन्वेंट्री, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, ये 4 आइटम का रिवैल्यूएशन तुम्हें करना है। इन्वेंट्री, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, क्या ये 4 आइटम का रिवैल्यूएशन कर सकोगे? लेकिन एक आइटम का भूल जाओगे। भूल क्या जाओगे? ध्यान ही नहीं दोगे, कार का। तुम खड़े कब हो आज बताओ? अब रिवैल्यूएशन जिस दिन बना रहे हो, तुम 31 मार्च 2019 को खड़े हो कि 31 दिसंबर 2019 को खड़े हो? आर यू स्टैंडिंग ऑन 31st मार्च और यू आर स्टैंडिंग ऑन 31st दिसंबर? टेल मी वन थिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। जेड का डेथ हुआ है 31st दिसंबर को, तो आर यू स्टैंडिंग ऑन 31st मार्च और यू आर स्टैंडिंग ऑन 31st दिसंबर? टेल मी। वेरी गुड गाइस, 31st दिसंबर, वी आर स्टैंडिंग ऑन 31st दिसंबर। तो जो कार है
उसका 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन भी तो करना पड़ेगा, गाड़ी का भी तो डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा 9 महीना का। गाड़ी का डिप्रिसिएशन का रेट 20% दिया हुआ था, वो भी डब्ल्यूडीवी, 20% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड। जो गाड़ी था 40,000 का, 40,000 में 8,000 डिप्रिसिएशन लास्ट ईयर हो चुका, 40,000 में 8,000 डिप्रिसिएशन लास्ट ईयर हो चुका, तो डब्ल्यूडीवी कितना है? 40,000 में 8,000 चला गया तो 32,000 डब्ल्यूडीवी है, तो 32,000 के ऊपर 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा फॉर 9 मंथ्स। लेट अस प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। एग्जाम में पूरा लेजर तुमको बना करके दिखाना है, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर अमाउंट रुपीज। बट वैसा हम लोग 25-30 तो सम कर चुके हैं, 25-30 सम्स कर चुके हैं अभी, या उससे भी ज्यादा परहैप्स होमवर्क मिला करके, लगभग 40 के आसपास सम कर चुके हैं वो होमवर्क मिला करके। तो अभी हम रफ में ड्रॉ कर रहे हैं। चलो बताओ, रिवैल्यूएशन में सबसे पहले ना गाड़ी को डिप्रिशिएट करो, रिवैल्यूएशन टू कार 32,000। वेयर इज दिस 32,000 कमिंग फ्रॉम? यू हैड अ कार ऑफ 40,000 depreciated by 8,000, WDV is 32,000, इसका 20%, और वो भी 9 मंथ्स के लिए, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन 31st December 2019। गॉट इट सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो 32,000 के ऊपर 20% 9 महीना के लिए होता है 4,800। डन। इन्वेंट्री है 20,000, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 20,000 दिया हुआ, 20,000। तुमको कितना करना है इसको? 20,000 का माल को 16,000, तो रिवोल्यूशन टू इन्वेंट्री 4,000 हो जाएगा। बिल्डिंग 1,40,000 करना है। हाँ जी, बिल्डिंग दिया हुआ 1,20,000, तो 1,20,000 को 1,40,000 करना है, तो बढ़ रहा है, तो बाई बिल्डिंग 20,000 कर दो। याद रखना, कंसेप्ट नहीं समझा रहे, ये सब बहुत सारा बार समझ चुके हैं। बाई बिल्डिंग 20,000 कर देना। कंप्यूटर 50,000 है क्या? 80 से 50 घट रहा है, 30,000। बिल्डिंग बढ़ा दे रहे हैं 20,000 से, बिल्डिंग बढ़ा दे रहे हैं 20,000 से। कंप्यूटर घटा दिया जाए 30,000 से। इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है यारो? इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है? इन्वेस्टमेंट 6,000, बैलेंस शीट में 10,000, तो 10,000 हो गया 6,000, मतलब घट गया 4,000 से। लॉस है by old partners capital XYZ in the ratio of 1:2:2. Compute the figures and tell me. Do the calculations and tell me, guys. फटाफट बताइए कितना आ रहा है। लॉस कितना आ रहा है? 22,800। लॉस 22,800 बच्चा बोल रहा है। पार्टनर्स कैपिटल बनाइए अब। सारा डेट रहेगा 31/12/19, डेट ऑफ डेथ।
सेम तरीका, पहले बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिख दो, लेजर अकाउंट है ये सब, नॉर्मल लेजर अकाउंट की तरह बनाना है। हाँ सर, 30-40 तो सम कर चुके हैं। बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 40-80-80, गॉट इट, 40-80-80। जनरल रिजर्व 30,000 को बांट दो, 40-80-80, 40-80-80। जनरल रिजर्व 30,000 को बांट देना है इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। 6,000, 12,000, 12,000। पीएल एडजस्टमेंट तुमने बनाया था ना? अरे पीएल एडजस्टमेंट बनाया था टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल गाड़ी के लिए। पीएल एडजस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बनाया था ना गाड़ी के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे? बाई पीएल एडजस्टमेंट 6,400। छह हजार चार सौ, 12,800, 12,800। रीवैल्यूएशन का लॉस का पोस्टिंग कर दो, सब पोस्टिंग ही तो चल रहा है। टू रीवैल्यूएशन 4560 9120 9120। फिर अपना दो वर्किंग नोट बनाया हुआ है, गुडविल वाला, तो गुडविल का पोस्टिंग करो और वो पीएल सस्पेंस वाला जेड को दो। भाई गुडविल का पोस्टिंग करो और पीएल सस्पेंस वाला जेड को दो फटाफट, फास्ट।
खत्म करो, बताओ क्या एंट्री मारा था तुमने? XY2Z। ओके, एक्स और वाई के डेबिट में 2Z लिख दो तुम। 6400, 12800। जेड को क्रेडिट कर दो। 6400, 12800। अच्छा, जेड को अपने वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट दे रहे हैं बाई पीएल सस्पेंस बोल करके, वो कितना आ रहा है? 7200, 7200 गाइस। क्लियर है यहां तक? बोलिए जनाब। क्या और पूरा समय कोई एडजस्टमेंट है नहीं? एक बार फिर भी चेक कर लो, कुछ छूट तो नहीं गया? नो, एवरीथिंग इज डन। याद करो मैंने क्या बोला था, डिसीज पार्टनर का कैपिटल लास्ट में हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं? एग्जीक्यूटर में। पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर में डाल दो। जेड का कैपिटल को पूरा का पूरा उसका एग्जीक्यूटर में डाल दो। 2Z एग्जीक्यूटर अकाउंट। 2Z एग्जीक्यूटर अकाउंट। बताओ भाई कितना आ रहा है? और कोई कैपिटल एडजस्टमेंट तो बोला नहीं है कि एक्स और वाई का कैपिटल इतना रहना चाहिए, इस रेशो में रहना चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो बस नॉर्मल बैलेंस शीट निकाल दो एक्स और वाई का कैपिटल। पहले जेड का कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर अपने जेड का एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। $131,200 माइनस 9120, ये आ रहा है 1,22,080। 1,22,080। 1,22,080 बैलेंस शीट निकाल लो एक्स और वाई का। $41,440। तुम लोग भी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है भाई। $82,880। It's the time for balance sheet. It's the time for balance sheet, guys. Come on, fast. 5 मिनट में खत्म करो। आफ्टर Zed's death, as on 31 दिसंबर 2019, लाइबिलिटी रुपीस, एसेट रुपीस। लाइबिलिटी में सबसे पहले पार्टनर्स, चलो पहले लाइबिलिटी खत्म करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई बचेगा 41,440, 82,880। 41,440 प्लस 82,880, 1,24,320। जैसे रिटायरमेंट में उसका लोन आ जाता था, अभी डेथ में उसका एग्जीक्यूटर आ जाएगा। पे नहीं किया ना अभी तक, तो जेड एग्जीक्यूटर आ जाएगा 1,22,080। और लाइबिलिटी साइड में क्या है? ट्रेड पेबल तो छेड़े नहीं हो, एज इट इज आ जाएगा 20,000 और 50,000 बैंक लोन। ट्रेड पेबल 20,000, बैंक लोन 50,000। डन 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 डन। खत्म, लाइबिलिटी साइड खत्म। अब एसेट साइड। एसेट साइड में ना सबसे पहले कार लिख लो। कार याद है 32,000 था, सर 40,000 था। 8,000 तो डिप्रिशिएट हो गया था ना, 32,000 था।
फिर 32,000 के बाद तुमने 9 महीना का डिप्रिसिएशन और चार्ज किया रिवॉल्यूशन में 4,800, तुम्हारे पास आएगा 26,200 ना 27,200। इन्वेंट्री 16,000, बिल्डिंग 1 लाख, ये सब जो जो दिया बस लिखते चलो। इन्वेंट्री 16,000, बिल्डिंग 1,40,000, थोड़ा मार्शलिंग कर लो बेशर्मो। बिल्डिंग 1,40,000, बिल्डिंग 1,40,000 लिख दिया। कंप्यूटर है 50, इन्वेस्टमेंट 6, 50 6 16, 50 6 16, कंप्यूटर है 50,000, इन्वेस्टमेंट है 6,000, इन्वेंट्री है 16,000, डेटर्स में कोई पीवी रेडी नहीं है तो एज इट इज कॉपी कर दो। डेटर कितना है भाई, कितना है डेटर, 20,000। ट्रेड रिसीवेबल लिखना तुम 20,000, ट्रेड रिसीवेबल 20,000, बैंक 50,000, बैंक बैलेंस में कुछ इनफ्लो आउटफ्लो हुआ नहीं है तो एज इट इज सेम रहेगा 50,000। करेक्ट। क्या हमने अभी पीएल अप्रो बनाया है? नहीं, तो पीएल सस्पेंस भी तो डेबिट हो रखा है ना, इसको कहां मारेंगे? पीएल अप्रो जब बनेगा 31 मार्च 2020 को, अभी तो 31/12/2019 है, 3 महीना बाद पीएल अप्रो जब बनाएंगे उसमें पीएल सस्पेंस को मार डालेंगे, तब तक ये पीएल सस्पेंस डेबिट बैलेंस है तो इस एसेट में आ जाएगा 7,200। तुमने एक एंट्री मारा था ना पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो डेबिट कहां गया? डेबिट बैलेंस है तो एसेट में लिखना पड़ेगा ना, फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं इसको, वी कॉल इट फिक्टिशियस एसेट। 316,400, 316,400, कॉपी, मैं हट जा रहा हूं, कॉपी फास्ट। मजा आ गया यार ये वाला फुल फ्लेट सम करके। चेक कर लो सम में, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो।
डन डना डन डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इंस्टीट्यूट का भी आ रखा है 316 400, मतलब कोई एरर नहीं है इंस्टीट्यूट की किताब में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। प्लीज कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। कम ऑन गाइस, फोकस हार्ड। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ अ फर्म consisting of three partner A, B and C who share profit and losses in the ratio of half 1/4 and 1/4। पहले तो इसको ठीक करो यार। हाफ इज टू 1/4 इज टू 1/4, सबका डिनोमिनेटर कॉमन बनाना है। सबका डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए इसको इंटू 2/2 कर देते हैं ताकि ये भी 4 हो जाए। तो 2/4, 2/4 इज टू 1/4 इज टू 1/4। तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ? 2/4 इज टू 1/4 इज टू 1/4 मतलब क्या हो जाएगा बताओ? 2:1:1। परफेक्ट। इन लोगों का कैपिटल 10,000, 6,000, 4,000 दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है 10, 6, 4। पॉइंट नंबर ए, एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सब बात लिखा हुआ है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करेगा 10%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना है? 10% पर annum, बट नो इंटरेस्ट बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग। अनड्रॉन प्रॉफिट मतलब जो जनरल रिजर्व वगैरह है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिक्स कैपिटल के ऊपर 10% मिलेगा, 10, 6, 4 के ऊपर 10% मिलेगा। दैट अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज एवरेज प्रॉफिट। एंड वो एवरेज नेट प्रॉफिट इन लोग बोल रहे हैं कैसे निकालेगा? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। ठीक है, लाइफ ऑफ गुडविल 2 साल, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years एंड दैट टू आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 31 December preceding the death of a partner। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 ईच टू बी टेकन ऑन इंडिविजुअल नेम ऑफ द पार्टनर, प्रीमियम इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हर एक बंदा के नाम पर 10,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, प्रीमियम इन लोग पीएल में डाल देता है। अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोलता है जब पार्टनर मरेगा तो उसको क्या मिलेगा? वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे अप टू 31 December फॉलोइंग हिज डेथ। ओके, शेयर ऑफ द पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल उसको डिसीज पार्टनर, ये कोई बोलने का बात है? कोई बोलने का बात है कि गुडविल क्रिएट कर देना डिसीज पार्टनर के लिए? बुक्स क्लोज करते हैं इन लोग 31 December, बहुत बढ़िया बात है। ए डाइड ऑन 30 September 2019। ए डाइड ऑन 30 September 2019। ठीक है, ए मरा है 30th September 2019 को। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट। अच्छा, ए कब मरा? ए मरा है 30 September 2019 को। ठीक है, 30 September 2019। और मतलब लास्ट अकाउंट्स का बना होगा, दे प्रिपेयर दे अकाउंट्स टिल 31 December, तो लास्ट अकाउंट्स बना होगा 31 December 2019। नहीं भाई, 30 September 2019 को तो मरा है, तो लास्ट अकाउंट्स क्लोज हुआ होगा 31 December 2018। 31 December 2018 को लास्ट अकाउंट बना, और ये 30 सितंबर को मर गया। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 months इज अ वर्किंग पीरियड। 9 months वर्किंग पीरियड है। अब अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट में इसका कितना रुपया था? 450। एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ द डेथ ही हैड विड्रॉन 3,000 फ्रॉम द बिजनेस। ड्रॉइंग्स का रखा है 3,000। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 2,000 वाज डिस्कवर्ड। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 2,000 का व्हिच वाज डिस्कवर्ड ऑन 30 सितंबर 2019। इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एंड इमीडिएटली पेड ऑफ। ठीक है, 2,000 का रिवैल्यूएशन होगा, समझ लो, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी 2,000। तो एक बात बताओ, लायबिलिटी का अगर पेमेंट हो रहा है 2,000 का, इससे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? जाहिर सा बात है, घट जाएगा। इन लोग पिछला 3 साल का रिजल्ट दे रखा है, द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे यार, क्या बात है। 2016 का प्रॉफिट इतना है, 2017 का प्रॉफिट इतना है, 2018 में लॉस है, और 2019 2019 तो अपने कंसिडर नहीं करेंगे। अपने तो डेथ के पहले वाला कंसिडर करेंगे ना, पिछले साल।
16, 17, 18 कंसिडर करेंगे 3 साल। सरेंडर वैल्यू 20% है ऑफ द सम एश्योर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। निकालना क्या है भाई? हे भगवान, खाली एक ही चीज निकालना है, खाली एक चीज। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी एज एग्जीक्यूटिव को कितना चुकाना है। तो खाली तुमको ए का कैपिटल बनाना है, और ए का कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर बचेगा, वो ए का एग्जीक्यूटिव को चुकाना है। तो यू जस्ट हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर एज कैपिटल। इट्स सच अ सिंपल सम, बट कंसेप्चुअल है, मजा आएगा। एक बार यहीं से देखते हैं अपने। सबसे पहले ए का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है। ए मरा है ना, ए का ओपनिंग बैलेंस बताओ 10,000। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 कर देंगे। अच्छा, ए का जो करंट अकाउंट है वो ट्रांसफर कर दो उसका कैपिटल में। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है? पीएल अप्रो में सीख चुके होगे या सीखोगे। ए का करंट अकाउंट में कितना रुपया था देखो तो। ए का करंट अकाउंट में 450 रुपया, लेकिन ड्राइंग भी तो था 3,000। 3,000 रुपया ड्राइंग भी तो था भाई, है ना? 3,000 रुपया ड्राइंग भी तो था। तो सोचो, ए का करंट अकाउंट के बारे में सोचो। 450 क्रेडिट है, ए का करंट अकाउंट 450 क्रेडिट है, लेकिन 3,000 ड्राइंग के कारण घट गया। 450 क्रेडिट। और ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग तो डेबिट होता है ना बेटा। कैपिटल क्रेडिट होता है तो कैपिटल का उल्टा क्या होता है? ड्राइंग। कैपिटल क्रेडिट होता है तो उसका उल्टा ड्राइंग तो डेबिट होता है ना। तो तुम्हारा करंट अकाउंट में 450 रुपया का क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन तुमने ड्राइंग ज्यादा कर लिया 3,000, तो माइनस हो गया ना। कितना? 2,550। तो ड्राइंग ज्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस है 2,550। तो कैपिटल में यार तुम करंट अकाउंट को क्लोज कर दे 2,550 से, एस कैपिटल टू एस करंट अकाउंट। ये देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 क्लियर है, एस कैपिटल टू एस करंट अकाउंट भी क्लियर है 2,550। कैसे है? सॉरी, कैसे है? ड्राइंग है 3,000 रुपया, और उसका करंट अकाउंट में 450 क्रेडिट है, तो कितना बचा? डिफरेंस कितना बचा? 2,550। तो कैपिटल को घटा दो। कैपिटल को कितना से घटा दोगे? 2,550। क्लियर। फिर याद है एक 2,000 रुपया का अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, 2,000 रुपीज का एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, है ना? 2,000 रुपीज का अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो यार अभी तुम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट करेगा 2,000 रुपया से। ये तो एंट्री मारेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो रहा है। लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड था तो रिकॉर्ड कर लाइबिलिटी को 2,000 रुपया, और पीएल एडजस्टमेंट डेबिट। अब ये पीएल एडजस्टमेंट क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में क्लोज करोगे, यानी ए बी सी टू पीएल एडजस्टमेंट। 2,000 को किस रेशियो में बांटोगे? 2:1:1। पीएसआर 2:1:1 है, तो 2,000 को 2:1:1 में बांट दो। 2,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 1,000, 500, 500, 2:1:1 में बांट दिया। ठीक है ना? तो ए के डेबिट में 2 पीएल एडजस्टमेंट आ जाएगा। हम लोग तो ए कैपिटल बना रहे हैं ना, 2 पीएल एडजस्टमेंट आ गया 1,000। सो फार सो गुड। मक्खन की तरह क्लियर है? यस सर। मक्खन। सुपर। अब आ जाओ गुडविल का एडजस्टमेंट में। गुडविल भी तो देना है ना भाई, तो गुडविल का एडजस्टमेंट में आ जाओ। बड़ा सिंपल है यार, इसमें कोई बात ही नहीं है यार। लास्ट तुमको 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालने बोला है, मल्टीप्लाइड बाय 2 years लाइफ ऑफ गुडविल। तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट बताओ कितना है? 9,640, 6,720 एंड लॉस ऑफ 640 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। देखो 2016, 2017, 2018 बोले थे ना, 9,640, 6,720 एंड लॉस ऑफ 640। ये क्या है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो भाई, 10% है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन क्या बोला था? 10% देना है, तो 10% ऑफ 10,000 कितना? 1,000। इसके ऊपर 600, इसके ऊपर 400, 1,000, 600, 400। कहां गया, कहां गया?
ये इन्होंने यहां पर गड़बड़ कर दिया है। तो भाई ठीक ही तो बोल रहे हो, 10,000 का 10% कितना, 1,000, इसका 600, इसका 400। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 1,000, 600, 400 कितना होता है? टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000, 600, 400 जोड़ दो 2,000। तो ये तो हर साल देने का चीज है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मैं ब्रेकअप दिखा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं। 1,000, 600, 400, ठीक है। तो 2,000 रुपया, 2016 में भी 2,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा, 2017 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 लेस होगा, 2018 में 2,000 लेस होगा। 9640 तुम्हारा प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2016 का, माइनस 2,000 कर दिया 7640। वैसे 2017 का प्रॉफिट था 6,720, माइनस 2,000 इंटरेस्ट कर दिया 4,720, और 640 ऑलरेडी लॉस था, और 2,000 इंटरेस्ट 2,640 का लॉस। ये 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों का एवरेज निकाल लो। तीनों का एवरेज आ गया, जोड़ करके डिवाइडेड बाय 3 कर दो, एवरेज आ गया इतना, मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स लाइफ ऑफ गुडविल, गुडविल इतना, गुडविल इतना, खत्म बात। और जो जा रहा है उसका शेयर कितना, इंटू 2/5 है, तो 6,480 इंटू 2/5, 3,240 इज द शेयर ऑफ गुडविल, 3,240 इज द शेयर ऑफ गुडविल। तो ये रहा गुडविल इसका, 3,240 एक का गुडविल हो गया जो इसको अपने दे दे रहे हैं, ठीक है ना। मक्खन की तरह क्लियर है तो? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको इसका 2019 में ये कितना महीना काम किया? 9 महीना काम किया ना, 2019 में 9 महीना काम किया भाई। तो इसका 9 महीना का अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे देंगे? निकाल लो भाई। 2019, तुमको 2019 का प्रॉफिट दे दिया 3670, 3670, बट ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपया लेस कर दो, 2,000 रुपया सबका। ये देखो 2019 का प्रॉफिट 3670 है, 3670 इन लोग निकाल दिया भाई, इन लोग हिसाब किताब करके निकाल दिया है कि 31 जब तक ये मरा है ना 2019 में, तब तक का प्रॉफिट है बेटा 3670। अब 3670 तो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 2,000 रुपया माइनस कर दो, 1670 आ गया। अब 1670 में इसका शेयर बता दो कितना है, 2/5, 835। बड़ा सिंपल है यार, कोई झमेला ही नहीं है, 835 ये रहा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है कि जब पार्टनर मरेगा उसको पूरा साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, तो दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपया। ये देखो क्वेश्चन बोल रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो दे दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 के ऊपर 10%। करेक्ट सर, क्लियर। अब यहां पर इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं ले रखा था, इंडिविजुअल पॉलिसी ले रखा था ना। क्वेश्चन में क्या बोल, बस एक एडजस्टमेंट बेटा, हिम्मत मत हारो। 10,000 रुपया ईच का पॉलिसी लिया हुआ। जेएलबी में तो कोई भी मरता है पूरा पॉलिसी मिल जाता है, लेकिन यहां जो मरेगा उसी का पॉलिसी मिलेगा। कौन मरा? ए, 10,000 रुपीज ईच का पॉलिसी था, ए मर गया, 10,000 पॉलिसी मिल जाएगा। लेकिन जो 10,000 पॉलिसी मिल रहा है, 10,000 जो पॉलिसी मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो एक बार पॉलिसी का वैल्यू देखो। ए मर रहा है तो वो तो 10,000 पूरा मिल जा रहा है। अरे भाई ए मर रहा है, 10,000 पूरा मिलेगा, फर्म को मिलेगा, फर्म को ही मिलेगा। रुक जाओ, 10,000 फर्म को मिला ए के मरने पर। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी 20% दिया हुआ है। ये सरेंडर वैल्यू किसका? बी और सी का, जिन लोग जिंदा है अभी। तो बी और सी का कितना? 10,000, 10,000, 20,000। उसका सरेंडर वैल्यू 20% कितना होगा? 4,000। तो ए के मरने पर तो पूरा 10,000 मिल रहा है फर्म को, प्लस सरेंडर वैल्यू मिल रहा है रिमेनिंग बी और सी का 20,000 का 20%। क्वेश्चन बोल रखा है 20%, तो 14,000 का 14,000 रुपया फर्म को मिल रहा है। तो इसमें से ए का शेयर कितना है? 2/5, तो 14,000 का 2/5 कर दो। 14,000 का बेटा 2/5 कर दो तो आ जाएगा 5,600, 5,600। 2/5 की 2/4 क्या रेशियो है? 2/4 सॉरी। तो 14,000 का 2/4 कर दो। अरे 2:1:1 है ना। 14,000 का 2/4 कर दो, 7,000 आ गया। यस सर, ये रहा इंश्योरेंस पॉलिसी का 7,000। तो इसमें से एक भी ऐसा चीज नहीं है जो तुमको नहीं समझ में आया, सब कुछ बारीकी से समझ में आ चुका है। एक बार फिर से देख लो, फिर से एक बार देख लो बेटा। ओपनिंग बैलेंस समझ में आता है 10,000, हाँ सर कॉपी करना था, बाई बैलेंस बीडी 10,000। करंट अकाउंट कैसे आया?
₹3000 का ड्रॉइंग्स है और क्रेडिट बैलेंस था 450 का। तो क्रेडिट बैलेंस 450 और 3000 का ड्रॉइंग्स मतलब डेबिट बैलेंस सेट ऑफ करके कितना है 2550। तो यार कैपिटल घटा दो, कैपिटल टू करेंट कर दो, कैपिटल टू करेंट 2550। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, तो यार उससे तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से तो तेरा कैपिटल घट जाएगा ना। कैपिटल घटा दे, 2PL एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का 2000 था। 2:1 का रेशियो में इसका शेयर कितना आ रहा है? 2000 का इंटू 2/4 1000। ठीक है सर। इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 10,000 के ऊपर 10%, 1000 रुपया। इस साल का इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिए PL सस्पेंस टू सीज कैपिटल करके बेटा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 दे दिए। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे है देख लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट और गुडविल कैसे आया। क्या कैसे आया यार, तुमको लास्ट 3 साल का 16, 17, 18 का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट 2000 रुपया था, हर साल 2-2 हजार रुपया लेस कर दिया, 3 साल का एवरेज निकाल लिया, गुडविल निकाल लिया, उसका शेयर आ गया 3240। अच्छा 2019 का इन लोग टिल डेट प्रॉफिट 3670 है, माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2000, 1670 का 2/4, 1670 का 2/4 कितना आ रहा है 8। तो भाई सब कुछ समझ में आ गया। इंश्योरेंस पॉलिसी 7000 फिर एक बार समझा दो सर। बिल्कुल 10,000 तो इसका मरने पर मैच्योर हो गया, रिमेनिंग जो 10,000 है 20,000, उसका सरेंडर वैल्यू 20% दिया हुआ है, 20,000 का 20% 4,000, टोटल फर्म को मिल जाएगा 14,000। 14,000 का इसका शेयर 2/4 आता है 7,000। बस बैलेंस ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर 18,525। डन 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 डन। ये अगर तुम लोग आज होमवर्क नहीं करोगे तो उड़ जाओगे, फिर जीवन में होगा नहीं। तो ये आज ही होमवर्क करोगे घर में। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बच्चा वाला रिपीटेटिव सम है, इसको होमवर्क ले जाओ, कुछ जान ही नहीं है मेरी जान इसमें। नॉर्मल रिवैल्यूएशन, गुडविल एडजस्टमेंट का जर्नल मांगा है, तो गुडविल एडजस्टमेंट तो अपने जर्नल में कर देंगे वर्किंग नोट में, या फिर दिखा देना, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बना देना। So this is going to be a homework. Question number 3, guys. क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरह की है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहने वाला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। 3 एंड 5 मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा, बस इतना ही सम था, 5 ही इलस्ट्रेशन था, तो 3 और 5 होमवर्क ले जाओ। आप रीडू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क गाइस, do not disappoint me. When some homeworks are given, it is meant for your brain building, so do those. ठीक है, एक्सरसाइज का सम्स अपने नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, पहले आप इतना होमवर्क कर लो। रीडू क्वेश्चन नंबर 2 एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे।